प्रोफाइलेक्सिस इन होम्योपैथी, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है। तो फेमस मेडिकल रूल इज एक्सप्लेन बाय हिपोक्रेट इज प्राइमम नॉन नोसेरे, मीनिंग ऑफ विच इज़ द फर्स्ट डू नो हार्म। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हिपोक्रेट का जो प्राइमम नॉन नोसेरे उसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट डू नो हार्म, विच मीन्स वाट एवर यू डू नॉट डैमेज यूर पेशेंट इन यूर अटेम्प्ट टू हेल्प हिम। मतलब चाहे जो भी करो उसमें पेशेंट को डैमेज नहीं पहुंचाना है अपन को। द वर्ड प्रोफाइलेक्सिस मीन्स प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। एनी रेशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन ट्राई टू प्रिवेंट द डिसीज़ बिफोर हिट्स अकरेंस। मतलब कोई भी रेशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन वो होगा जो डिसीज़ के अकरेंस से पहले ही उसको प्रिवेंट करे। होम्योपैथी इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, होम्योपैथी भी इसका एक्सेप्शन नहीं है, इसमें भी प्रोफाइलेक्सिस है। इनफैक्ट हैनीमन कैन बी कंसिडर एज अ वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ मेडिसिन who strongly recommended preventive methods. अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफाइलेक्सिस, क्या इम्पोर्टेंस है इसका? द एम ऑफ प्रोफाइलेक्सिस इज़ टू इनिबिट द डिसीज प्रोसेस इटसेल्फ एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेल being of individual as well as the community. In order to achieve these aim the following objective can be formed। यानी प्रोफाइलेक्सिस का अपन इम्पोर्टेंस देख रहे हैं कि प्रोफाइलेक्सिस का एम क्या है, डिसीज़ प्रोसेस को इनिबिट करना और उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, वेलबींग को इम्प्रूव करना इंडिविजुअल की, साथ में कम्युनिटी की वेलबींग को भी इम्प्रूव करना। ठीक है, तो इसके अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेनिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल एंड सोशल हाइजीन, पर्सनल सोशल हाइजीन को मेंटेन करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्टिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रोवाइडिंग सैनिटरी एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट। तो सैनिटरी और हाइजीन, सैनिटाइजेशन और हाइजीन को बताया गया कि एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना, इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रोटेक्ट करके रखना, सैनिटरी और हाइजीनिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। एजुकेटिंग द पीपल on the subject like infectious disease and their mode of spread, health maintenance, making them aware of the genetically transmitted disease and their management। मतलब लोगों को एजुकेट करना है इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए, वो कैसे उनका मोड ऑफ स्प्रेड कैसा है इन्फेक्शियस डिसीज़ का, हेल्थ को मेंटेन करके रखना, अवेयर लाना, ठीक है, जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के लिए, और उनको मैनेज करना। एजुकेटिंग द पीपल ऑन द ऑक्यूपेशनल डिसीज़ कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, मतलब लोगों को एजुकेट करना कि कौन कौन से कार्सिनोजेनिक एजेंट्स है, ऑक्यूपेशनल डिसीजेस क्या होती है, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं और एलर्जेंस क्या है, इनके लिए लोगों को एजुकेट करना। प्रोफाइलेक्सिस इन होम्योपैथी, हैनीमन वर्क्स लाइक अ फ्रेंड ऑफ हेल्थ एंड इफेक्ट ऑफ कॉफ़ी। हैनीमन के 2 वर्क यहाँ पे बताए गए हैं। डॉक्टर हैनीमन के पहला वर्क है फ्रेंड ऑफ हेल्थ, जो इसकी 2 वॉल्यूम में आया था, 1792 1795। तो 2 वॉल्यूम में फ्रेंड ऑफ हेल्थ आया था उनका, और इफेक्ट ऑफ कॉफ़ी 1803 में आया था। तो शो हिज कीन इंटरेस्ट इन द प्रिवेंटिव, मतलब इफेक्ट ऑफ कॉफ़ी से और फ्रेंड ऑफ हेल्थ से लग रहा है अपन को कि उनका इंटरेस्ट किस में था, प्रिवेंटिव मेडिसिन में। In his leisure writing under the article The Prevention and Cure of Scarlet Fever, we find Hahnemann writing। तो स्कारलेट फीवर के बारे में उनने प्रिवेंशन के बारे में जो लिखा है, लेज़र राइटिंग्स में लिखा है कि हु कैन डेनी द परफेक्ट प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम हिज devastating scourge, the discovery of means whereby these divine aim may be surely attained would offer infinite advantage over any mode of treatment, be it of the most incomparable kind soever. The remedy capable of maintaining the health uninfectable by miasm of scarlatina I was so fortunate as to discover। यानी यहाँ पे बताया गया कि ये जो अपना डिवाइन एम है, इसके बारे में बताया गया है कि कैसे अपन स्कारलेट फीवर को प्रिवेंट कर सकते हैं, मियाज़्म, स्कारलेट फीवर का जो मियाज़्म है उससे अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में लिखा है इनने। देखो, इन सम एफोरिज्म ऑफ ऑर्गन वी कम अक्रॉस द यूज प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन बाय हैनीमन। कुछ एफोरिज्म्स में भी प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन का जिक्र किया गया, जैसे एफोरिज्म नंबर 33, एफोरिज्म नंबर 73। हैनीमन ने क्या बोला है? In the year of 1801, a kind of Purpura miliaris which come from the west was physician confounded with scarlet fever, notwithstanding that they exhibited totally different symptoms. That later found
इट्स प्रोफाइलेक्टिक एंड क्यूरेटिव रेमेडी इन बेलाडोना द फॉर्मर इन एकोनाइट। यहाँ पे उन्होंने बताया कि 73 वगैरह में बताया कि जो परप्यूरा माइलेरिया है और जो स्कारलेट फीवर है ये दोनों अलग अलग हैं। इनकी प्रोफाइलेक्टिक भी अलग आएगी, जैसे कि परप्यूरा माइलेरिया के लिए एकोनाइट, स्कारलेट फीवर की प्रोफाइलेक्टिक होगी बेलाडोना, ये दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे ये चेक किया। एफोरिज्म नंबर 4 में क्या बोला, ही इज़ लाइकवाइज द प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ़ ही नो द थिंग्स दैट डिरेंज द हेल्थ एंड कॉज डिसीज एंड हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम द पर्सन इन द हेल्थ। मतलब कि वो अच्छा प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ हो सकता है जब उसको ये पता कि कौन सी चीज़ें डिसीज़ का काज है और उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ जीनस एपिडेमिकस इन द आउटब्रस्ट ऑफ एपिडेमिक फॉर क्यूरेटिव एज वेल एज द प्रिवेंटिव। तो जीनस एपिडेमिक भी बताइए डॉक्टर हैनीमन ने, जो कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। इन हिज क्रॉनिक डिसीज हैनीमन स्पीक अबाउट द यूज़ ऑफ ब्रायोनिया एंड रस्टोक्स और द 2 स्पेसिफिक रेमेडी फॉर एक्यूट मायाजम ऑफ टाइफस। तो एक्यूट मायाजम ऑफ टाइफस में उन्होंने ब्रायोनिया और रस्टोक्स का यूज़ बताया था 1813 में। हेरिंग परफॉर्म द प्रूविंग ऑफ नोसोड ऑन हिमसेल्फ। डॉक्टर हेरिंग ने खुद पे नोसोड्स की प्रूविंग की थी। दस ही मेड एन अटेम्प्ट टू एक्सपांड द होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका बाय इंट्रोड्यूसिंग मैनी रेमेडीज लाइक एनिमल पॉइजन, नोसोड्स आर्कोट। In the year of 1830, Herring proposed the use of hydrophobinum for the prevention of rabies। डॉक्टर हेरिंग ने प्रपोज किया था कि जो हाइड्रोफोबिनम है इसका यूज़ अपन किस में कर सकते हैं, रेबिस में। वेरियोलिनम का यूज़ कर सकते हैं अपन स्मॉल पॉक्स में। सोराइनम को यूज़ कर सकते हैं ईच मायाज्मा को प्रिवेंट करने में। पॉनिंगुसन सक्सेसफुली यूज थूजा एज अ जीनस एपिडेमिकस फॉर प्रिवेंटिंग द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। डॉक्टर बॉनिंगुसन ने किस में यूज़ किया था, थूजा को यूज़ किया था उनने, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिक रेमेडी उसको जीनस एपिडेमिक की तरह यूज़ किया था थूजा को, ठीक है, स्मॉल पॉक्स को प्रिवेंट करने में। ही सपोर्टेड हेरिंग यूज द वेरियोलिनम एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर स्मॉल पॉक्स। J.T. Kent in his lecture of homeopathic materia medica identified the capacity of tuberculinum in the preventing the attack of tuberculosis in the person who predisposed to tubercular miasm। तो ट्यूबरकुलिनम ट्यूबरकुलर मायाजम को प्रिवेंट करती है। William Borick in his pocket manual of homeopathic materia medica recognized the prophylactic power of Baptisia in the preventing the occurrence of typhoid। तो बेप्टिसिया जो है प्रोफाइलेक्टिक की तरह यूज़ कर सकते हैं, टाइफाइड को प्रिवेंट करती है। उनने क्या लिखा है, ही राइट्स बेप्टिशिया इन अ लो डाइल्यूशन प्रोड्यूस अ फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज टू द बैक्टीरिया टाइफस। जो टाइफोसस जो है उसके लिए एंटीबॉडी बना देती है 30 लोअर पोटेंसी में अगर बेप्टिशिया दी जाए। Thus it raise the natural body resistance to invasion of bacillary intoxication which produce the typhoid syndrome। तो homeopathic prophylactic medicine are not measured by control study and experiment। इसके लिए कंट्रोल ट्रायल और मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मेजोरिटी ऑफ सच मेडिसिन आर क्लिनिकली वेरीफाइड टू हैव अ गुड इफेक्ट बाय मैनी प्रैक्टिशनर ऑल ओवर द वर्ल्ड। बस इसको क्लिनिकली वेरीफाई किया गया है, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें ये बताया गया है कि प्रोफाइलेक्सिस इन होम्योपैथी इज़ प्रोवाइडेड बाय 2 मेथड। 2 मेथड बताई गई है, जनरल प्रोफाइलेक्सिस और स्पेसिफिक प्रोफाइलेक्सिस। तो ये डायग्राम देख सकते हैं, फ्लो चार्ट। प्रोफाइलेक्सिस इन होम्योपैथी जनरल प्रोफाइलेक्सिस जो कि एंटी मायाज्मेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल होगी। स्पेसिफिक प्रोफाइलेक्सिस में स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर स्पेसिफिक डिसीज और जीनस एपिडेमिकस। तो जनरल प्रोफाइलेक्सिस क्या होती है, जनरल प्रोफाइलेक्सिस इट इज़ अ मेजर ऑफ प्रिवेंटिंग द अकरेंस ऑफ मैनी नंबर ऑफ डिसीज बाय इम्प्रूविंग द जनरल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। तो इसमें जनरल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है पर्सन की। द रेमेडी सिलेक्ट की जाती है इंडिविजुअल पेशेंट के लिए सेपरेटली। दिस पेशेंट इज सिमिलर टू द हैनीमन्स एक्सप्लेनेशन इन 83 to 104। जो 83 to 104 में क्या बताया, केस टेकिंग उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे रेमेडी। इट इज़ मोर क्लोजर टू द हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो जनरल प्रोफाइलेक्सिस हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जनरल प्रोफाइलेक्सिस में एंटी मायाज्मेटिक प्रोफाइलेक्सिस आएगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विंटर एंड डॉक्टर Gestier uses the dynamized anti-miasmatic remedy can prevent the incidence of chronic diseases in the later year of the given person। मतलब डॉक्टर विंटर और डॉक्टर गेस्टियर ने क्या बताया, डायनामाइज एंटी मियाज्मेटिक रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं क्रॉनिक डिसीज जो लेटर ईयर में उसको प्रिवेंट करेगी। द न्यूबॉर्न में बी गिवन एंटी मायाज्मेटिक रेमेडी इन द फॉलोइंग ऑर्डर एज अ प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट अगेंस्ट नंबर ऑफ क्रॉनिक डिसीज: सल्फर, सीपिया, कार्बोवेट, आर्सेनिक, बेलाडोना, लेकेसिस, नाइट्रिक एसिड, सैलिशिया, थूजा, लाइकोपोडियम, ग्रेवाइटिस, गैलगिरिया। One globule of the 30 potency of the above mentioned medicine is given to the subject every 5th day on one after the other। मतलब एक 5-5 दिन में अपन को एक ग्लोबुल देना चाहिए। इन द केस ऑफ अपीयरेंस ऑफ द स्किन इरप्शन द कोर्स हैज़ टू स्टॉप। अगर स्किन इरप्शन आ जाए तो इस कोर्स को रोक देना है।
द सेम कोर्स में बी रिपीटेड एवरी ईयर, हर साल ये रिपीट करना है. द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इज आइदर बाय माउथ और बाय ऑल्फेक्शन. ऑल्फेक्शन से कर सकते हैं, माउथ के द्वारा मेडिसिन दे सकते हैं. तो आरी डजन हैज़ क्रिटिसाइज, आरी डजन ने इस प्रोसेस को क्रिटिसाइज भी किया. As an unwanted repetition of dynamized remedies without proper cause and indicated symptom, he suspected whether such repetition of dynamic medicine is safer to the innocent child. मतलब उस चाइल्ड के लिए सेफ़ नहीं होगा, ऐसा हरिडिजन कहते हैं. तो हरिडिजन क्या कहते हैं कि चाइल्ड के लिए सेफ़ नहीं होगा इस तरीके का अनवांटेड रिपीटेशन. फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में क्या बोला? डॉक्टर फियरसन had an opinion that a suitable constitutional treatment either to the newborn or even to the expectant mother will help in the prevention of genetic disorder. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट जो है जेनेटिक डिसऑर्डर को प्रिवेंट करता है. These can be used as a general prophylaxis in homeopathy, treating the fetus through the channel of the, मतलब मदर से फीटस में ना डिसीज़ आ जाए इसलिए अपन उसको प्रिवेंट करेंगे. अब अगला है स्पेसिफिक प्रोफाइलेक्सिस. तो इसके बारे में This is type of prophylaxis where a particular disease condition prevented by the use of specific medicine. इसमें स्पेसिफिक मेडिसिन दी जाती है. इसके बारे में एफोरिज्म नंबर 100 to 103 में जीनस एपिडेमिकस बताया गया है. जैसे बेलाडोना जो है स्कारलेट फीवर को प्रिवेंट करती है. इसके अलावा एशियाटिक कोलेरा के लिए कैम्फर, क्यूप्रम, वेरेट्रम ये यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. जैसे बेलाडोना स्कारलेट फीवर में, कैम्फर कोलेरा के लिए कैम्पर को क्यूप्रमेट और वेरेट्रम अल्बम कोलेरा में, पल्स्टेला एकोनाइट रस्टोक मीजल्स को, डिप्थेरिनम डिप्थीरिया को, मेलेंड्रिनम वेरुलिनम चिकन पॉक्स में, रस्टोक्स भी चिकन पॉक्स, वेरुलिनम पल्स्टेला चिकन पॉक्स में, लेडम्पाल हाइपेरिकम टिटनस में, एंथ्रासिनम एंथ्रेक्स के लिए, इग्निशिया नाजा प्लेग के लिए, लथाइरस और जेल्सीमियम पोलियो में दे सकते हैं, पर्ट्यूसिन वूपिंग कप में, इन्फ्लुएंजिनम इन्फ्लुएंजा में, नेट्रामी और मलेरिया में, बेरेटा काप क्विंसी में, जेल्सीमियम को एंसेफेलाइटिस में दे सकते हो, आर्सेनिकम एल्बम को येलो फीवर में, वेरियोलिनम को शिंगल्स में, मार्कोकोर को ब्लडी डिसेंट्री में, यूपेटोरियम को चिकनगुनिया के लिए. जीनस एपिडेमिकस. हैनीमन इन हिज मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस एक्सप्लेन द सर्टेन मियाज्म प्रोड्यूस डिजीजेस विच हैव वन एंड द सेम कॉज. मतलब सेम कॉज होता है या एक कॉज हो सकता है. फिक्स कैरेक्टर की डिसीजेस जो है उनके लिए जीनस एपिडेमिकस दिया जाता है. सम मियाज्म म्यूटेट वेरी रैपिडली वाइल अदर टेंड टूवर्ड द फिक्स कैरेक्टर. दिस स्पेशल कंडीशन कॉल फॉर स्पेशल मेजर. ठीक है, तो कुछ केसेस को अपन को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद अपन को जीनस एपिडेमिकस निकालना है ग्रुप टोटलिटी के बेस पे, और वो अपन को प्रिवेंट भी करेगी, क्योर भी करेगी. तो एज अ प्रिवेंटिव और एज अ क्यूरेटिव दोनों वर्क करेगी जीनस एपिडेमिकस. हैनीमन ने यूज़ की थी बेलाडोना को स्कारलेट फीवर के लिए और परप्यूरा माइलेरिस के लिए एकोनाइट को यूज़ की थी. ठीक है, वैक्सीनेशन एंड होम्योपैथी. तो वैक्सीनेशन एंड होम्योपैथी. Oxford and IBH Medical Dictionary defines vaccine is a suspension of a live attenuated, killed, complete or incomplete microorganism or its product obtained therefrom, from which contain antigen administered to the induce active immunity against a specific infectious disease. तो यानी क्या है कि लाइव हो सकती है, लाइव अटेन्यूएटेड हो सकती है, किल्ड हो सकती है, कंप्लीट इनकम्प्लीट माइक्रोऑर्गेनिज्म हो सकता है ना. वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनोकुलेशन ऑफ एंटीजन इनटू द बॉडी टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. तो इसमें एंटीजन का इनोकुलेशन किया जाता है ताकि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो सके बॉडी में, विच इन टर्न प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिसीज, जो कि प्रिवेंट करेगी डिसीज अकरेंस को. वैक्सीनेशन इज़ अ बीइंग हाईली कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट इन होम्योपैथी. कंट्रोवर्सी का टॉपिक है. द एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन फ्रॉम सिंपल फीवर टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. क्योंकि इससे सिंपल फीवर भी आ सकता है या तो वैक्सीन के बाद कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है. हैनीमन ने क्रॉनिक डिसीज़ में एक्सप्लेन किया है असेसरी मियाज्म, जो कि क्या होता है, काउपॉक्स मटेरियल को इनोकुलेट करने से आता है. इनोकुलेटेड काउपॉक्स मटेरियल से क्या होता है, असेसरी मियाज्म आता है. अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिव मैटर ऑफ स्मॉल पॉक्स, द लिम्फ ऑफ द इनोकुलेटेड पॉक्स कंटेन एडिशनल मियाज्म बाय विच इट प्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक क्यूटेनियस इरप्शन ऑन द स्किन. जो काउपॉक्स का इनोकुलेटेड मटेरियल है उससे क्या हो जाएगा, उससे उसमें क्या रहेगा, इरप्शंस आ जाएंगे स्किन पे. 30 एडिशनल मियाज्म, उसको एडिशनल मियाज्म कहा, असेसरी मियाज्म कहा. द लिम्फ ऑफ इनोकुलेटेड काउपॉक्स बिसाइड द प्रिवेंटिव मैटर कंटेन अ कंटाजीनियस capable of producing a general cutaneous eruptions of the different nature. These essentially consist of a small dry pimples resting on the small red areola. स्मॉल रेड पिंपल्स आ जाएंगे, रेड एरियोला रहेगा. ठीक है, ये सब चीज़ें इन्हें बताई है. बहुत सारे चिल्ड्रंस में क्या आ जाते हैं,
इरप्शंस आ जाते हैं सेवरल डेज के बाद, ठीक है। तो ये सारे इनने यहाँ पे बताया है कि कैसे इनने ये जो बॉर्निंगो सेंसर है उनने क्या और हेरिंग ने बताया कि कैसे वैक्सीनोसिस नाम दिया, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट को बताया वैक्सीनोसिस, ठीक है। तो हेनीमन केस बुक क्लियरली रिकॉर्ड द एक्यूट साइड इफ़ेक्ट ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट भी बताए हैं यानी डॉक्टर हेनीमन की बुक्स में लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बट नॉलेज ऑफ क्रॉनिक इफेक्ट स्टिल वाज मोस्टली अननोन, क्रॉनिक इफेक्ट अननोन है, बाकी साइड इफ़ेक्ट तो बताए हैं। बॉर्निंगोसन ने बताया कि वैक्सीनोसिन हो जाता है इटेरोजेनिक क्रॉनिक मायाजम नेम्ड वैक्सीनोसिस, ठीक है। तो ये चीज़ें बोली, वैक्सीनोसिस बोला जाता है डिसीज़ काज बाय द इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन से कौन सी डिसीज़ होती है, वैक्सीनोसिस, ठीक है। डॉक्टर जे क्रॉम्पटन बर्नेट आइडेंटिफाई द डिसीज़ वैक्सीना बाय द नेम ऑफ वैक्सीनोसिस, वैक्सीनोसिस हो जाता है वैक्सीन से। अकॉर्डिंग टू हिम दिस कंडीशन हैज़ लॉन्ग स्टैंडिंग एडवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ऑन द इफेक्टेड पर्सन, जिस भी पर्सन में वैक्सीन लगाएंगे उसमें क्या हो सकता है, लॉन्ग इफेक्ट आ सकते हैं अफेक्टेड पर्सन में। ही एक्सप्लेन हिज एक्सपीरियंस ऑन दिस सब्जेक्ट इन हिज बुक लेड वैक्सीनोसिस एंड इट्स क्योर बाय थूजा, वैक्सीनोसिस को क्योर कर सकते हो थूजा से। बहुत सारी और भी रेमेडीज़ है जैसे साइलिशिया थूजा सल्फर मेडोरेनम मिजीरियम, ये वैक्सीनेशन के बेड इफेक्ट को ठीक करती है। Wolf, Bonningosen, and Herring also identified that vaccination procedure used by the Orthodox school causing a heterogenic chronic miasm called vaccinosis. तो heterogenic chronic miasm आ जाता है जिसको वैक्सीनोसिन कहते हैं, वैक्सीनोसिस कहते हैं। It has been claimed that डॉक्टर एच ए रॉबर्ट क्या कहते हैं, It has been claimed that these preparations are really homeopathic. Let us consider controversy logically. Giving identically instead of similar as a different as homeopathic, isopathy and homeopathy. Even though the identical bacterial antigen is modified by inactivation and attenuation, the basic fact remain the identical. वो डिसीज़ के आइडेंटिकल है, सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो ये आइसोपैथी में आ जाएगा वैक्सीन, होम्योपैथी में नहीं है क्योंकि वो सिमिलर है, नॉट आइडेंटिकल। Secondly, the preparation of this substance is done in mass production, no role of individualization. तो जब भी इसकी प्रिपरेशन की जाती है तो इसमें मास प्रोडक्शन होता है, इंडिविजुअलाइजेशन पर बेस नहीं है, इसलिए ये होम्योपैथी नहीं है। द प्रिपरेशन एंड फिल्ट्रेशन आर डन नॉट इन द इनर्ट सबस्टेंस बट थ्रू द लिविंग क्रिएचर, मतलब कि लिविंग क्रिएचर का यूज़ किया जाता है इसमें। लोअर एनिमल्स पे इसकी ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, लोअर एनिमल्स पे ट्रायल होती है ना कि ह्यूमन बींग पे। और मोरेवर पायोनियर्स लाइक बर्नेट है लर्न दैट बेड इफेक्ट, इनके बेड इफेक्ट भी हैं जिसको वैक्सीनोसिस कहते हैं। तो साइकोटिक मायाजम डेवलप हो जाता है वैक्सीन से। तो होम्योपैथिक प्रोफाइलेक्टिक और वैक्सीन में डिफरेंस है, वैक्सीन से वैक्सीनोसिस हो जाता है, ठीक है, उसमें आइडेंटिकल होता है ना कि ये सिमिलर नहीं होता है। और इसकी प्रिपरेशन जो है लोअर मास प्रोडक्शन किया जाता है, इसमें इंडिविजुअलाइजेशन नहीं होता, लोअर एनिमल स्पेस के ट्रायल्स होते हैं